बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के ई टू एच पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के ए टू डी पार्ट तक डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इन पार्ट से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के ई पार्ट की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 10, 18, 22। तो हमें इन तीनों नंबर्स का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम इन तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे, उसके बाद जो है वो हम HCF फाइंड कर लेंगे। तो इन तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। हमारे पास फर्स्ट नंबर है 10, तो 10 के लिए हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। 10 को डिवाइड करने के लिए 2 5 टाइम 10, और 5 को डिवाइड करने के लिए 5 के टेबल को यूज़ करेंगे 5 1 टाइम 5। उसके बाद सेकंड नंबर है हमारे पास 18, तो इसके लिए हमें 2 के टेबल को मिनिमम टेबल को यूज़ करना है 2 9 टाइम 18। उसके लिए नेक्स्ट है हमारे पास 9, तो इसको डिवाइड करने के लिए हम 3 के टेबल को यूज़ करेंगे 3 3 टाइम 9, और 3 को डिवाइड करने के लिए 3 के टेबल को यूज़ करेंगे 3 1 टाइम 3। उसके बाद थर्ड नंबर है हमारे पास 22, तो 22 को डिवाइड करने के लिए हम 2 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 22 2 के टेबल में डिवाइड हो सकता है। 2 1 टाइम 2 एंड 2 1 टाइम 2, इस तरह से 2 11 टाइम 22। नेक्स्ट हमें 11 रिक्वायर है, तो 11 1 टाइम क्या आ जाएगा 11। तो यूँ हमने तमाम नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर ली है। अब हम इसको राइट डाउन कर लेंगे यहाँ पे। P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 10 इज इक्वल टू, तो 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई हमारे पास 2 × 5, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 × 5। उसके बाद सेकंड नंबर है हमारे पास 18, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 18 इज इक्वल टू, तो 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है 2 × 3 × 3, 1 टाइम 2 है, और 2 टाइम हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम 3 है। उसके बाद थर्ड नंबर है हमारे पास 22, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 22 इज इक्वल टू, और वो क्या है हमारे पास 2 × 11, तो हम लिखेंगे 2 × 11। अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ में देखना है कि ऐसा कौन से नंबर्स हैं जो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन आ रहे हैं। तो हमें इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ इन तीनों वैल्यूज़ में से हमें जो है वो कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। हम लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 18 एंड 22। तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में से हमारे पास जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से, ऐसे कौन से नंबर हैं जो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में कॉमन आ रहे हैं। तो ये देखें, ये 2 नंबर है जो कि तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में कॉमन आ रहे हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में कॉमन आ रहा हो। तो हमारे पास जो कॉमन प्राइम फैक्टर है 10 18 और 22 में वो क्या आ गया 2। तो इसलिए हमारे पास चूँकि ये एक ही नंबर आया है तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन, तो हमारे पास जो HCF है वो भी क्या आ जाएगा फिर 2 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 10 18 एंड 22 का जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या आ गया 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। F पार्ट है हमारे पास 20, 40, 82। तो इन तीनों नंबर्स का हमें HCF फाइंड करना है। उसके लिए हम तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट नंबर है 20, तो इसको 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे 2 10 टाइम 20, और 10 को डिवाइड करने के लिए भी 2 के टेबल को ही अगेन यूज़ करेंगे 2 5 टाइम 10, और 5 को डिवाइड करने के लिए 5 के टेबल को यूज़ करेंगे तो 5 1 टाइम 5। उसके बाद सेकंड नंबर है हमारे पास 40, तो इसके लिए भी हम 2 के टेबल को ही यूज़ करेंगे 2 20 टाइम 40। उसके बाद 20 रिक्वायर है तो 2 10 टाइम 20 आ जाएगा। उसके बाद 10 के लिए 2 के टेबल को यूज़ करेंगे 2 5 टाइम 10, और 5 रिक्वायर है तो 5 के टेबल को यूज़ करेंगे 5 1 टाइम 5। उसके बाद थर्ड नंबर है हमारे पास 82, तो इसके लिए हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे 2 4 टाइम 8 एंड 2 1 टाइम 2। तो इस तरह से हमारे पास 2 41 टाइम क्या आ जाएगा 82। उसके बाद 41 हमारा किसी टेबल में भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए 41 को 41 पे ही डिवाइड करेंगे 41 टाइम 40। तो अब हम इन तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन को सेपरेटली जो है वो राइट डाउन कर लेंगे। P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ फर्स्ट नंबर है हमारे पास 20, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को यहाँ पे लिखेंगे, और वो क्या आई है 2 × 5। उसके बाद सेकंड नंबर है हमारे पास यहाँ पे 40, तो हम लिखेंगे P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 40 इज इक्वल टू, और ये क्या है 1 2 3 टाइम 2 है यहाँ पे, और 1 टाइम जो है वो 5 है। उसके बाद सेकंड नंबर है हमारे पास जो है थर्ड नंबर 82,
तो P फॉर प्राइम F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 82 इज इक्वल टू, और वो क्या है हमारे पास 2 × 41। तो अब हमें इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में देखना है कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन से हैं। तो हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, ये जो तीनों हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आई हैं इनमें से। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16। हमारे पास कौन से नंबर्स हैं जिनका हमने कॉमन प्राइम फैक्टर फाइंड करना है? 20, 40 एंड 82। 20, 40 एंड 82। तो इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में जो कॉमन हमारे पास प्राइम फैक्टर आ रहा है वो ये 2 है, जो कि तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन है। तो इट मीन्स कि ये जो 2 है ये हमारा तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन आ रहा है। तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन आ रहा हो वो हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर्स आते हैं। चूँकि यहाँ पे एक ही कॉमन प्राइम फैक्टर में नंबर आ रहा है तो इसलिए हमारे पास जो HCF है वो यहाँ पे क्या होगा, फिर ये 2 ही होगा, जो कि तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पार्ट है हमारे पास 16, 38, 98। तो इन तीनों नंबर्स का हमें HCF फाइंड करना है। उसके लिए हम इन तीनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन फर्स्ट नंबर ये है हमारे पास 16। तो इसके लिए 2 के टेबल को यूज़ करेंगे, 2 8 टाइम्स 16। उसके बाद 8 रिक्वायर है तो 2 के टेबल को साथ ही इसे डिवाइड कर लेंगे, 2 4 टाइम 8। देन 4 रिक्वायर है तो 2 2 टाइम 4, और उसके बाद 2 रिक्वायर है तो 2 1 टाइम 2। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 38। तो ये भी 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 के टेबल को यूज़ करते हुए 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है, 2 कंप्लीट हुए तो 1 आगे मूव हो गया, कैरी तो 18 हो गए, तो 2 9 टाइम 18। उसके बाद 19 रिक्वायर है तो 19 1 टाइम 19। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 98। तो इसके लिए भी हम 2 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं, 2 4 टाइम 8, यहाँ 9 है, 8 कंप्लीट हुए तो 1 आगे मूव हो गया, 18 हो गए, तो 2 9 टाइम 18। उसके बाद 49 रिक्वायर है तो 7 के टेबल को यूज़ करेंगे, क्योंकि 7 से जो प्रीवियस टेबल्स हैं उनमें 49 जो है वो नहीं एग्जिस्ट करता, इसलिए 7 के टेबल को यूज़ कर रहे हैं। तो 7 7 टाइम 49। उसके बाद 7 के लिए 7 1 टाइम क्या आ जाएगा, 7। तो इस तरह से हमारे पास ये जो नंबर्स आए हैं इनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन की यहाँ पे लिख लेते हैं, P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 16। फर्स्ट नंबर है 16, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है, 1 2 3 एंड 4। 4 टाइम हमारे पास यहाँ पे 2 है। उसके बाद सेकंड नंबर है हमारे पास 38। तो हम लिखेंगे P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 38। और 38 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 × 19। उसके बाद थर्ड नंबर है हमारे पास यहाँ पे 98। तो हम लिखेंगे P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 98 इज इक्वल टू, तो 98 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 × 7 × 7। 1 टाइम 2 और 2 टाइम यहाँ पे 7 है। अब हमें इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में देखना है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो इन तीनों में कॉमन हैं। तो हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो इन तीनों वैल्यूज़ में से फाइंड कर लेंगे। कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ, हमने किन वैल्यूज़ में कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, 16, 38 एंड 98। तो इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में देखते हैं कौन से ऐसे नंबर्स हैं तो जो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में कॉमन आ रहे हैं। तो हमारे पास ये जो 2 है ये तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में कॉमन आ रहा है। तो इट मीन्स कि इसके अलावा देखिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में मौजूद हो। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉमन प्राइम फैक्टर है 16, 38 और 98 का वो क्या गया, 2। तो इस तरह से चूंकि एक ही कॉमन प्राइम फैक्टर आया है तो इसलिए हमारे पास HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16, 38 और 98 का वो क्या आ गया है, 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो हमारे पास 39, 51, 75 नंबर्स हैं। तो इन तीनों नंबर्स का हमें HCF फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर है 39, तो इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। तो इसके लिए 3 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, 3 1 टाइम 3 एंड 3 3 टाइम 9। तो इस तरह 3 के टेबल में 13 टाइम क्या आ जाएगा, 39। उसके बाद हमें 13 रिक्वायर्ड है तो 13 1 टाइम 13। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 51। तो 51 को भी हम 3 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 टाइम 6 हो जाएगा, इसलिए 3 1 टाइम 3 करेंगे। यहाँ 5 हैं, 3 कंप्लीट हुए, रिमेनिंग 2 रह जाएंगे, तो 2 इस 1 के साथ आया तो 21, तो 3 7 टाइम 21। उसके बाद 17 रिक्वायर है तो 17 1 टाइम क्या आ जाएगा, 17। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 75। तो इसके लिए भी हम 3 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता।
तो 3 के डबल में ये डिवाइड हो जाएगा, 3 2 टाइम्स 6, यहाँ 7 है, 6 कंप्लीट हुए, 1 आगे मूव हो गया 15, तो 3 5 टाइम क्या आ जाएगा 15। उसके बाद हमें 25 रिक्वायर है, तो इसके लिए हम 5 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं, 5 5 टाइम 25, और 5 को डिवाइड करने के लिए 5 1 टाइम क्या आ जाएगा 5। तो इस तरह हमने इन तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो सेपरेटली फाइंड कर ली है। अब हमें यहाँ पे इनको राइट डाउन कर लेना है, तो हम लिखेंगे P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 39, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आई है 3 × 13। उसके बाद सेकंड नंबर है P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 51, तो 51 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है 3 × 17। उसके बाद थर्ड नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन को यहाँ पे लिख लेंगे P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 75। थर्ड नंबर है हमारे पास 75, तो हमारे पास क्या नंबर्स आ जाएंगे 3 × 5 × 5। तो इस तरह से हमने तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन जो सी भी आई हैं जिस नंबर की, उनको यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। अब हमें इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में से देखना है कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन है। तो हम लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ तीनों प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं किनके 39, 51 एंड 75। तो इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में देखेंगे कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन आ रहे हैं। तो हमारे पास ये जो 3 नंबर है ये तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन आ रहा हो। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो कॉमन प्राइम फैक्टर है 39, 51 और 75 का, वो क्या आ गया 3। चूँकि ये एक ही नंबर आया है हमारे कॉमन प्राइम फैक्टर में, इसलिए जो HCF है इन तीनों नंबर्स का 39, 51 एंड 75, वो हमारे पास क्या आ गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 3।